हम पहला वीडियो बना रहे हैं जो कि कक्षा 9 से है, फिजिक्स से अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इंग्लिश में मैटर इन सराउंडिंग आवर सराउंडिंग्स पर आधारित 20 बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ हिंदी में दिए गए हैं। इसका हम 20 तो आज करवाएंगे, ठीक है। आगे भी दूसरा पार्ट में और 20 तो करवा देंगे, पहला चैप्टर कटे। हम डेली 20 से 25 MCQ करवाएंगे जो कि सभी विषय से रहेगा, ठीक है। तो आज भी पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के कितने मुख्य भौतिक अवस्थाएं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बी नंबर ऑप्शन, ये सही है। तो ये सही है, बी नंबर। दूसरा, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसका सही आंसर है बी नंबर, बहुत कम आकर्षण बल होता है गैस के कणों के बीच। तीसरा, द्रव के अणु गैस के अणुओं की तुलना में अधिक पास होते हैं, इसके सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अधिक पास होते हैं। द्रव पदार्थ का निश्चित आकार क्यों होता है? क्योंकि कण बहुत पास होते हैं और उसका स्थान स्थिर होता है, इसका सही आंसर इसलिए हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। और फिर 5 नंबर अगला क्वेश्चन, तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? इसमें होगा तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसका कोई ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6, किस ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है? मतलब किसी ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा गलन, गलन कहलाती है। उसके बाद, जल का क्वथनांक सामान्य वायु दाब पर कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। 8 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे किस में बदलता है? ऊर्ध्वपातन में ठोस सीधे किस में बदलेगा? ठोस सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी। तो अब 9 नंबर चलते हैं। अगला, बाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, तापमान पर, बी, सतह क्षेत्रफल पर, सी, हवा की गति, उपरोक्त सभी। इसमें तो सभी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी पर। फिर ऑप्शन नंबर 10 पर, ठंडक का अनुभव वाष्पीकरण के दौरान क्यों होता है? ठंडक का अनुभव वाष्पीकरण के दौरान क्यों होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उच्च ऊर्जा वाले कण निकल जाते हैं, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, उच्च ताप पर आयनित गैस को प्लाज्मा कहते हैं। उसी तरह 12 नंबर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? वाष्पीकरण की दर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हवा की गति बढ़ाना। हवा, अगर जो हम हवा की गति बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण की जो दर है तेजी से होने लगेगा, माने कि बढ़ जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, गैस के अणु किस प्रकार गति करते हैं? गैस के अणु किस प्रकार गति करते हैं? तो अनियमित प्रकार से, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनियमित। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ठोस में कणों की गतिशीलता बहुत कम होती है। ठोस में अणु की गतिशीलता बहुत कम होती है, वह एक जगह स्थिर रहती है, इसलिए बहुत कम होती है। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, पदार्थ का कौन सा गुण उसे प्रवाहित होने देता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कणों के बीच बल कम होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा कणों के बीच बल कम हो जाना, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। फिर उसी तरह 16 नंबर, द्रव का निश्चित आयतन होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है लेकिन उसका निश्चित आकार नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, आकार नहीं होता है। उसी तरह ऑप्शन नंबर 17 बोल रहा है उद्पातन किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपूर का उड़ना, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर में बोल रहा है कि ठोस से द्रव्य में बदलने के तापमान को क्या कहते हैं। ठोस से द्रव्य में बदलने के तापमान को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गलनांक, ऑप्शन नंबर बी। गैस के कण किस दिशा में गति करते हैं, तो गैस के कण किस दिशा में गति करेंगे, तो सभी दिशा में गति करेंगे, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सभी दिशाओं में। क्वेश्चन नंबर अंतिम है 20 नंबर, तो इसको हम आज बनाते हैं। गैस में दबाव किसके कारण होता है, गैस में दबाव किसके कारण होता है, कणों की टकराहट के कारण दबाव होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कणों की टकराहट, कणों की टकराहट। तो हेलो गाइस, हमारी वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इसलिए उतना अच्छा से हम बोल नहीं पा रहे हैं, ये मेरा पहला वीडियो है।